Good morning, students. BSc Part 3rd, Paper 2nd, Quantum Mechanics. Today we are going to discuss expectation value of dynamical variables. आज हम गतिकीय चरों के प्रत्याशा मान के बारे में पढ़ेंगे. Expectation value of dynamical variables. एक्सपेक्टेशन वैल्यू या प्रत्याशा मान क्या होता है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज़ द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फॉर द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल मेजरमेंट और it is the average of the results of a large number of measurements on equivalent, identically prepared independent systems. प्रत्याशा मान का अर्थ समझने के लिए मान लीजिए हमारे पास एक समान भौतिक निकायों का एक समुदाय है. इस समुदाय में एक जैसी अवस्था वाले n भौतिक निकाय हैं. अब यदि हमें किसी गतिकीय चर राशि का प्रत्याशा मान निकालना है तो हम उस गतिकीय चर राशि का प्रत्येक भौतिक निकाय के लिए मापन करते हैं. इस प्रकार उस गतिकीय चर के हमारे पास n मान प्राप्त होंगे. हम जानते हैं कि अनिश्चितता के सिद्धांत के कारण किसी भी गतिकीय चर राशि के मापन में कुछ अनिश्चितता होती है. इसलिए इस गतिकीय चर राशि के मापन में जो हमारे पास n मान प्राप्त हुए हैं ये सभी भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे. इस प्रकार इस गतिकीय चर राशि के जो n मान प्राप्त हुए हैं इन मानों का जो औसत मान होगा वह उस गतिकीय चर राशि का प्रत्याशा मान कहलाएगा. For an ensemble of a very large number of equivalent, identically prepared independent systems, each in a state represented by the state function psi rt, the expectation value of a measurable dynamical variable A is the average value of the measurement of A performed on these large number of identical systems of the ensemble. इस प्रकार एक्सपेक्टेशन वैल्यू या प्रत्याशा मान को इस प्रकार लिख सकते हैं. किसी गतिकीय चर राशि a का प्रत्याशा मान होगा इंटीग्रल साई स्टार आर टी ए साई आर टी डी वी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल साई स्टार आर टी डी वी. अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो इसका जो डेनोमिनेटर है इंटीग्रल साई स्टार आर टी डी वी वो 1 हो जाएगा और a का प्रत्याशा मान होगा इंटीग्रल साई स्टार आर टी ए साई आर टी डी वी. फॉर अ वन डायमेंशनल मोशन एक विमीय गति के लिए हम r को x से रिप्लेस कर देते हैं और dv की जगह dx लिख देते हैं तो a का प्रत्याशा मान हो जाएगा इंटीग्रल साई स्टार एक्स टी ए साई एक्स टी डी एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रल साई स्टार एक्स टी डी एक्स. नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए इंटीग्रल साई स्टार एक्स टी डी एक्स 1 होता है तो a का प्रत्याशा मान हो जाएगा इंटीग्रल साई स्टार एक्स टी ए साई एक्स टी डी एक्स. अब हम विभिन्न गतिकीय चर राशियों के प्रत्याशा मान निकालेंगे. सबसे पहले है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, स्थिति का प्रत्याशा मान. r के प्रत्याशा मान को लिख सकते हैं इंटीग्रल साई स्टार आर साई डी वी डिवाइडेड बाय साई स्टार साई टी वी. हमने यहाँ सब जगह साई आर टी को साई लिख दिया और साई स्टार आर टी को साई स्टार लिख दिया. किसी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए इंटीग्रल साई स्टार साई डी वी इज इक्वल टू 1 होता है
तो आर हो जाएगा इंटीग्रल साई स्टार आर साई डी और दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल आर साई स्टार साई डी इज इक्वल टू आर साई स्क्वायर डी। ये आर का प्रत्याशा मान है। अगर हम इसके कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड का प्रत्याशा मान निकालना चाहें तो इसी प्रकार लिखा जा सकता है। एक्स हो जाएगा इंटीग्रल साई स्टार एक्स साई डी वी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल साई स्टार साई डी वी। और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल एक्स साई स्क्वायर डी वी। इसी प्रकार y और z के प्रत्याशा मान लिखे जा सकते हैं। y का प्रत्याशा मान होगा इंटीग्रल y साई स्क्वायर डी वी और z का प्रत्याशा मान हो जाएगा इंटीग्रल z साई स्क्वायर डी वी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, संवेग का प्रत्याशा मान। इसी तरह संवेग का प्रत्याशा मान भी लिखा जा सकता है। p का प्रत्याशा मान होगा इंटीग्रल साई स्टार p साई डी वी डिवाइडेड बाय साई स्टार डी वी। किसी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए इंटीग्रल साई स्टार साई डी वी 1 होता है, इसलिए संवेग का प्रत्याशा मान को हम लिखेंगे इंटीग्रल साई स्टार p साई डी वी। अब हम p की जगह p का करेस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर है वो रखेंगे। p का करेस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होता है माइनस आई एच क्रॉस डेल, तो यहाँ p हो गया साई स्टार माइनस आई एच क्रॉस डेल साई डी वी। मोमेंटम या संवेग p के कंपोनेंट्स निकालने के लिए हम लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल साई स्टार पी एक्स साई डी वी और पी एक्स की जगह पी एक्स का करेस्पॉन्डिंग ऑपरेटर रख देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल साई स्टार माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल एक्स डी वी। इसी प्रकार पी वाई और पी जेड भी लिखे जा सकते हैं। पी वाई हो जाएगा इंटीग्रल साई स्टार माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल वाई डी वी और पी जेड हो जाएगा इंटीग्रल साई स्टार माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल जेड साई डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल साई स्टार माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल जेड डी वी। वन डायमेंशनल मोशन और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए हम वी एक्स को लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल साई स्टार एक्स टी माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी डी एक्स। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रत्याशा मान। एनर्जी का जो करेस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होता है वो होता है आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी। इस प्रकार E का प्रत्याशा मान लिखा जा सकता है इंटीग्रल साई स्टार आर टी। ई की जगह हमने आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी रख दिया, फिर साई आर टी डी वी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल साई स्टार आर टी साई आर टी डी वी। और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए इसका डिनोमिनेटर जो है इंटीग्रल साई स्टार आर टी साई आर टी डी वी ये 1 हो जाएगा और ई का प्रत्याशा मान हम लिखेंगे इंटीग्रल साई स्टार आर टी आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी साई आर टी डी वी। वन डायमेंशनल मोशन और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए ई का संकारक मान लिखा जा सकता है इंटीग्रल साई स्टार एक्स टी आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी साई एक्स टी डी एक्स। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का प्रत्याशा मान।
गतिज ऊर्जा का प्रत्याशा मान लिखने के लिए हम लिखेंगे इंटीग्रल साई स्टार के साई dv। के की जगह हम के का करेस्पॉन्डिंग ऑपरेटर रखते हैं। के का ऑपरेटर होता है -h×2/2m डेल्टा 2। तो इस प्रकार के का प्रत्याशा मान हो गया इंटीग्रल साई स्टार -h×2/2m डेल्टा 2 साई dv। नाउ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा का प्रत्याशा मान। स्थितिज ऊर्जा को हम लिखते हैं V = V/R/T। तो V का प्रत्याशा मान हो गया इंटीग्रल साई स्टार V/R/T साई dV या इंटीग्रल V/R/T साई स्क्वायर dV। इफ पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यदि स्थितिज ऊर्जा समय पर निर्भर नहीं करती हो और सिर्फ स्पेस कोऑर्डिनेट्स r पर निर्भर करती हो, तो हम V/R/T को VR लिख सकते हैं। तब V का प्रत्याशा मान हो जाएगा इंटीग्रल VR साई स्क्वायर dV। टोटल एनर्जी होती है E = K + V गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इसलिए कुल ऊर्जा का प्रत्याशा मान निकालने के लिए हम गतिज ऊर्जा का प्रत्याशा मान और स्थितिज ऊर्जा का प्रत्याशा मान दोनों को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार E = K + V हो गया। K की जगह K का प्रत्याशा मान रख सकते हैं और V की जगह V का प्रत्याशा मान। तो हम लिख सकते हैं E = P²/2m + V। थैंक यू।